बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की स्वामी श्री लाला जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को परुष प्रेम करना हरण धन श्री देव चंद्र जी श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम तेज कुमरि श्यामा पल पल करू प्रणाम पल करू प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ मैं अधीन कर महागृह की नाच महागृह की कथा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो श्री राज समाधि प्राणनाथ सखी जीवन हमारे श्री महामति के साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो उचित दे नाम आगे आए बैठे न तखत नाम आगे आए बैठे न तखत बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी अब हम चलते हैं अपने वेदक साहिब की तरफ। कृष्णराज जी महाराज जी क्या बता रहे हैं? सतगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी की बातें बता रहे हैं कि किस तरह से उनको दर्शन होता है और किस तरह से धामधनी उनको दर्शन देकर आवेश रूप से उनके हृदय में ही विराजमान हो जाते। और दूसरे एंगल से देखे तो उनके हृदय में ही जो शक्ति विराजमान थी वो ही बाहर प्रकट हुई, प्रोक्ष से प्रत्यक्ष में आकर अब वो लीला करनी शुरू कर दी। क्योंकि अब तक श्यामा जी खोज रही थी, क्योंकि वे छिपे हुए थे हृदय में ही, अब जाहिर हो गए हैं, तो अब धामधनी की लीला यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तो किस तरह से तारतम के बीज वचन कहकर उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं और सारी लीला जितनी भी होगी सुंदर साथ जी सब अब करने वाले कौन है? लालजी महाराज। तो क्या कह रहे हैं? तब मोको कहाँ पूछना एक कहे तातम बीज वचन फिर के दृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन प्रफुल्लित हुआ मन। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इस तरह से राज्य महाराज जी ने धनी देवचंद जी महाराज जी को तारतम के बीज वचन गए। तो सुंदर साथ जी हमारा प्रश्न तारतम से ही चल रहा था कि किस तरह से हमारा 8 वेद का तारतम नवरंग स्वामी जी ने वर्णन किया है ना। नूर मंत्र आदेश निधि तारतम का तारतम वाणी लीला मूलतर ये अष्टविध तारतम। तो इसमें से सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी की मेहर से कल हमने 4 तरह के तारतम का विस्तार समझा। कौन कौन सा सुंदर साथ जी? नूर तारतम, मंत्र तारतम, आवेश तारतम और तारतम का तारतम। तब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी, हमारा जो मंत्र आता है उसके बाद आता है हमारा तारतम के। तारतम के ही अंदर ये विशेषताएं हैं, ये कोई अलग से तारतम नहीं। तो अब आता है सुंदर साथ जी, एक आता है हमारा निधि तारतम। अब निधि से ही समझिए कि निधि क्या है। निधि कहते हैं खजाना।
तो जब राज्य महाराज जी हृदय में विराजमान हो गए तो उनके अंदर जितनी भी निधियां हैं, जितना भी खजाना है, क्या वो नहीं आएगा? तो जब राज्य महाराज जी श्यामा जी के हृदय में विराजमान हो गए तभी तो उनके मुख से निकला कि सो तो अब जाहिर थे संविद वतन से। वो तो अब प्रकट हो गए हैं। कैसे प्रकट हो गए? सब विद यानी परम धाम की सारी संपदा लेकर, वतन सहित। यानी अब ध्यान देंगे, जब पूरा ही वतन आ गया तो क्या उसमें रहने वाली जितनी भी निधियां हैं वो वहां रहेगी? तो वो भी हृदय में आएगी। मान लीजिए अगर घर कहीं ले जा रहे हैं तो क्या घर की सारी सामग्री नहीं जाएगी? घर भी यहाँ की तरह घर नहीं सुंदर सा, वो राज्य महाराज जी का हृदय ही जो 25 पक्षों के रूप में प्रकट हो, सारी निधियों के रूप में प्रकट हो। तो ये सुंदर सा जी जब राज्य महाराज जी हृदय में आते हैं तो ये निधि भी हमारी आती है। तो विशेष निधि क्या है सुंदर सा जी? हमारे धाम के 25 पक्ष, जिन 25 पक्षों में हमारी और धाम धनी की प्रेममयी अनंत लीलाएं। तो ये खजाना है सुंदर सा। 25 पक्ष है अपना तेमा कीजिए रंग विलास जी, प्रकट कैया छेद्रा छे सात। ये अपना धन है। पीछे हमने परिक्रमा ग्रंथ शुरू किया था तो महाराज जी ने कहा था कि अपना धन है, इसको चित देकर, क्योंकि इसमें हमें रमण करना है। तो ध्यान देइए यहाँ पर भी सुंदर सा जी। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? घर में रहने वाली सामग्री या घर? तो पहले तो घर ही होगा ना, उसके रहने वाली सामग्री, तभी तो सुरक्षित रहेगी ना। तो जब घर है, हमारा घर आ गया, वतन आ गया, तो वतन के अंदर जितनी भी लीलाएं होती हैं, जितने भी खजाने उसके अंदर हैं, तो वो सारे हृदय में उभरने लगते। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि धन धन सखी में सुहागिन जो मोह पे ए निध आई। द्रौपदी सखी कह रही कि मैंने परम धाम के एक एक जर्रे जर्रे को देखा। तो ये कितनी बड़ी निध है जो मेरे पास, उसको लेकर तो मैं धन धन मैं सुहागिन होगी अपने सुहाग को लेकर। तो उनमें से सुंदर साथ जी ये है हमारी अखंड निधि। और इस अखंड निधि के साथ में कह रही है कि वहां का देखिए उस परम धाम के अंदर हमारी कौन कौन सी लीलाएं होती है। जो वो नूर है, जिस नूर में हम करते हैं, तो क्या वो नूर यहाँ नहीं है? अभी जब पीछे आया नूर था, तो चाहे परम धाम का नूर है, प्रकाश है, दिव्य प्रकाश जो आत्मा के अंदर आता है, जिसको इनलाइनमेंट कहते हैं, जिससे आत्मा जागृत। तो परम धाम का वो नूर, परम धाम का वो एकत्व, परम धाम का वो सौंदर्य जितना भी है, परम धाम का वो इश्क जिसमें हम हमेशा रमण करते हैं, परम धाम का वो इल्म, वो पहचान, वो संबंध, सभी तो यहाँ अंकुरित हो गए। वो आनंद और धाम धनी के हृदय की हुई। तो क्या है? यही तो रूह का खजाना है। तो ये क्या तारतम्य के अंदर नहीं है? सब कुछ है। ये खजाने सारे तारतम्य के अंदर है। इसीलिए कह रहे कि बहुत धन लाए धनी दान से विध विध के प्रकार, पर जब मैं तोलिया तारतम सबका सार। बहुत सारी सामग्रियां गिन तोली मैंने, लेकिन जब इनका सबका मूल्यांकन किया कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ा तारतम है, क्योंकि तारतम के अंदर ये सारी चीज। अगर तारतम आ गया, परमात्मा से अपना संबंध जुड़ गया, तो क्या नहीं आएगा? सब कुछ आ। इसलिए कह रहे हैं कि सबका सार। यहाँ पर भी देखिए, अगर किसी लड़की की, जब लड़के से शादी होती है तो उसकी प्रॉपर्टी से शादी थोड़ी करती, उससे शादी करती है, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसके मालिक होती है। या वो क्या देगा कि प्रॉपर्टी पर तेरा अधिकार है, घर भी उसका है, उसकी प्रॉपर्टी भी उसकी है, उसके बच्चे भी उसके, उसके रिश्तेदार भी उसके, सब कुछ उसका होता है। इसीलिए धाम धनी से जब तार जुड़ जाता है तो यही सबका साथ है, जिसके अंदर हमारी अखंड निधियां हमें प्राप्त। अब सुंदर साथ जी देखिए, इससे आगे का कौन सा आता है? अब देखते हैं हम, आता है हमारा वाणी। अब वाणी तारतम के बारे में देखिए, कहने में देखेंगे तो अभी आया है जो हमारा तारतम का तारतम आया है, तो वो हमारे वाणी के अंदर
क्योंकि एक दूसरे के पर्यायवाची गुण है, लेकिन देखने का एंगल अलग है। अब जो हमारी ये तारतम वाणी है सुंदर, इस वाणी के अंदर देखिए कितना खजाना है, इसने ही तो सारे द्वार खोले। अब ये वाणी कैसी है, ध्यान कहा कि ये पहले भी बताया, निराकार के पार थे, तीन पार के भी। यानी ये जो ज्ञान प्रकट हुआ है राज्य महाराज जी के हृदय से ही प्रकट हुआ है। अब परम धाम में देखो कि परम धाम में कोई ऐसे शब्द तो नहीं कह रहे कि इस संसार में भी है, यानी यहाँ के शब्दों में भी है, लेकिन यहाँ के शब्दों से इसके पीछे वास्तविकता जो है वो शब्दों से परे की, इसीलिए निराकार के पार, तीन पार के भी पार कहते हैं, अक्षरातीत की वाणी कहते हैं। तो विचार करें, जब अक्षरातीत की वाणी है तो अक्षर में कैसे? तो ये तो धाम धनी की अति मेहर है, अति कृपा है कि वे अपने हृदय के उस रस को, जिसका केवल एक अनुभव किया जा सकता है, उस अनुभव को कैसे यहाँ के शब्दों में पिरोया गया है। तो अब ये देखिए यहाँ पर सुंदर साथ जी, इस तारतम वाणी के अंदर क्या नहीं है, जो 18,758 चौपाइयां हैं, इसके अंदर पूरा प्रकाश है, पाताल से लेकर परम धाम। और यहाँ तक कि भी देखिए कि सब वेद शास्त्रों का सार इसके अंदर है। तो ये तो यहाँ का ज्ञान हो गया। लेकिन जो राज्य महाराज जी के दिल की बातें हैं, जो मार्फत की बातें हैं, जो आज तक किसी ने नहीं बताया कि राज्य महाराज जी के दिल में क्या बातें चलती है, कैसे हमारा इश्क रब्त हुआ, तो वो सारी बातों को यहाँ के शब्दों में पिरोया गया है। शब्दातीत निध लाए शब्द में, सो भी वास्ते संयन। नहीं तो शब्द तो सुंदर साथ जी देखिए शून्य निराकार तक जाते हैं, कह रहे हैं कि लोगा ना पहुंचे रास को, एक भी शब्द रास तक यानी बेहद मंडल तक भी नहीं पहुंचता, तो फिर परम धाम में शब्द कैसे पहुंचे? तो यानी वो चीज कुछ और है ना, जिसको शब्दों में बयां किया जाए। जैसे हम किसी चीज का अनुभव करते हैं, कोई मीठा खाया, उसके स्वाद का एहसास करते हैं, और उस रस के एहसास को, उस एहसास को फिर शब्दों में लाकर बयां किया। तो परम धाम की जो बातें हैं, क्या वो शब्दों में कही जा सकती? वो तो शब्दातीत है। लेकिन फिर भी अपनी रूहों के कारण धामधन्य ने ये युक्ति लगाई है कि मैं परम धाम की उस अनकही बात यहाँ के शब्दों में पिरोगा। अर्श बका वर्णन किया, ले मसाला इतना, यहीं के उदाहरण, यहीं के शब्द ले लेकर उस एहसास को यहाँ शब्दों में पिरो पिरो कर हमारे सामने प्रकट किया। फिर कह रहे हैं कि इसी क्यों प्रकट किया? शब्द भी नहीं पहुंचते वहां पर, शब्द ना पहुंचे सुभान को, सब नहीं पहुंचते, तो फिर कह रहे क्यों हुई, होकर चुप रहूं? अगर मैं चुप हो जाऊं तो मेरी रूहों को आहार कैसे मिले? तो अपनी आत्माओं को वो आनंद देने के लिए चुप रहने से बेटर तो है कि मैं कुछ कहूं तो यहाँ के शब्दों में उसको बयां किया। तो वो यहाँ के शब्दों से अलग अलग हटकर देखे तो ये शब्द आएंगे, फिर इसके पीछे एहसास आएगा, उस एहसास के पीछे रस होगा, जिस रस में वो स्वाद है जो परम धाम। तो यहाँ पर जो वर्णन किया सुंदर साथ जी महाराज जी ने वर्णन तो किया, लेकिन फिर भी कह दिया कि ए सतवाणी मत के, सतवाणी है लेकिन इसका मंथन करके, यानी इसका सार लेकर जो इसके पीछे वास्तविक, ये कविता नहीं। क्योंकि कविता में क्या होता है, कल्पना होती है, उसके पीछे सार नहीं होता, लेकिन इसके एक एक शब्द के पीछे सार है। और यहाँ पर जो वर्णन किया तो अटपटी है, इसको समझ नहीं। इसीलिए महाराज जी कह रहे कि यहाँ का संकेत देने के लिए कि खेल में मेहंदी तोतला, जुबा बका है, और आगे तो नूर तजल्ला, जहां जुबा बोल है। और आप विचार करिए कि खेल में आके जो परम धाम की बातें बताई है, तो तोतली भाषा होगी, जिसको रूहे समझेंगे, जिसको संकेत में दिया गया, क्योंकि उसको जाहिर ही नहीं कर सकते। यहाँ पर भी अगर तुम्हें कहे कि भाई मेरे पेट में दर्द है, तो तुम उस दर्द को कैसे बताओगे? बता सकते हो?
उसका कुछ जो एहसास है, जो उसके गुण है, उसको ही बयां कर पाओ। तो इसी तरह से वो तो अक्षरातीत की बात है। तो ये मेहर देखिए दामदनी की, कि किस तरह से उन्होंने उन अनकही बातों को, जो शब्दों में नहीं आ सकते, जो अक्षरातीत की बात है, दिल की बात, उन दिल की बातों को कैसे यहाँ के शब्दों में पिरोकर हमें दिया है। तो ये सुंदर साथ जी हमारी क्या है, वाणी है, तारतम्य। और इसके ज्ञान से, ज्ञान को सुनकर व्यवहार में लाने से क्या कह रहे महाराज जी, कि यहाँ माया का विष उतर जाता है, इतनी बलशाली भी है। तारतम वाणी रस कर पिलाइए जाओ, जहर चढ़िया हुए चीनी का सुख होवे। ऐसी औषधि है ये वाणी, जो भले ही शब्दों में लाई गई, अगर इन शब्दों को भी हम आत्मसात कर ले, व्यवहार में ले आए, तो जो जहर चढ़ा हुआ होता है ना शादी जिमी का, वो जहर उतर जाएगा। कौन सा जहर, यहाँ की ईर्ष्या का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, जो कल भी दिखा कि जब ये सुकंग में आवई तब छूटी जाए विकार। जब परम धाम की वो अखंड निधि इस तारतम वाणी के माध्यम से हमारे अंदर आएगी, तो यहाँ के विकार छूटते चले, वहां का बंधन मजबूत होता चला जाएगा, और यहाँ के बंधन ढीले होते चले। तो ये किसके अंदर सुंदर साथ, ये वाणी भी तो हमारी तारतम के अंदर है। तारतम का जो तारतम बताया, तो ये है हमारी सुंदर साथ जी वाणी तारतम। इसीलिए कहा कि कोई एक चौपाई ही हमारा मंत्र नहीं है, 6 चौपाई ही हमारा मंत्र नहीं, तारतम नहीं है, ये हमारी पूरी वाणी ही हमारा तार। तो इसलिए ये हुआ है वाणी तार। अब सुंदर साथ जी चलते हैं अपने सातवें तारतम की तरफ। वो सातवीं विशेषता कौन सी, क्योंकि तारतम के भाग हैं इसलिए अलग अलग किया जाता है। तो अब आता है हमारा लीला तार। अब सारी लीलाएं जो जाहिर हुई सुंदर साथ जी किससे हुई, इस वाणी के माध्यम से। तो ये लीला भी तो हमारी तारतम है ना। क्यों, जो हम यहाँ संसार की लीलाओं में मग्न हो गए थे, खाते पीते सोते दिन रात यही रह गया था, कुछ पता ही नहीं था। तो अब वाणी के प्रकाश से, तारतम के प्रकाश से ही तो हमें अपनी लीलाओं का पता चला है, कि हम यहाँ क्या करने आए थे और क्या करने। तो अब सुंदर साथ जी ये लीला क्या है, क्या, इस लीला से पता चलता है कि हमारी साथ में कैसे कैसे, मूल से ही पता चलता है कि परम धाम में राज जी महाराज जी के हृदय में कौन कौन सी बातें चलती रहती है, आज हमें उनका पता चल रहा है। फिर कैसे वे हमारे से इश्क लड़ाते, कैसे लाड़ लड़ाते, वो उनकी लीला ही तो है। अष्टपहर जब हम उनके साथ उस आनंद की लीलाओं में मग्न रहते हैं, तो किससे पता चला हमें अपनी अष्टपहर की लीला का, इस तार से। फिर जो राज्य महाराज जी का आनंद सत अंग अक्षर ब्रह्म है, वो क्या लीला करता है, पूछा था ना ये कौन है, कहाँ रहता है, क्या लीला करता है। तो उसकी लीला का भी तो अभी पता चला है तारतम के बाद। उसका जो बेहद मंडल बनता है, योग माया का स्थल बनता है, अभी तो पता चला कि उसके चारों पादों में कौन कौन सी लीला होती है, स्वरूप में क्या है, केवल धाम में कौन सी लीला चलती है, सबलिक में कौन सी लीला चलती है, व्यकृत में कौन सी लीला चलती है, अव्यकृत से फिर वो कौन सी लीलाएं बनाते हैं, कैसी है उसकी लीला। हमें क्या पता था परम धाम, नहीं पता था कि ये अक्षर ब्रह्म कौन सी लीला करते, झूठे खेल की लीला कौन सी होती। तो ये बाल लीलाओं का पता चला किससे, साथ। फिर सुंदर साथ जी ये जो विशेष खेल दिखाया, ये भी तो लीला ही है राज्य की, जो आज के दिन विशेष रूप से अपने चरणों में बैठाकर हमें ये दिखा रहे हैं खेल, तो ये भी तो राज्य की एक लीला है। तो इस लीला का भी हमें आज ही पता चल रहा है तारतम के माध्यम से ही। अरे मेरे धाम धन्य ने कैसे पहले हमें ब्रज में भेजा, और ब्रज में बाल रूप से हमारे साथ में कैसे प्रेम में लीला।
कैसे हम गोपियों के रूप में, कैसे हम जब जमुना जी पर जल भरने जाते तो कैसे वे कंकर या मारकर मटके को फोड़ते, कैसे हमारे माखन की मटकी फोड़ फोड़ कर ग्वालों को देते। तो ये सारी लीलाओं का पता कब चलेगा? इसी तारतम के माध्यम। कैसे उन्होंने योग माया में रास लीला की, उसके अंदर हमने कौन कौन सी रामते पाई। उड़न खटोले की रामत, फिरकी की रामत, करताली की रामत, आम की रामत, कितनी रामते करी। अंतर ध्यान की लीला की रामत, किस तरह से कितनी रामते करी, किससे पता चला? तारतम के प्रकाश। और आज वे कहाँ पर नित्य निरंतर चल रही है सुंदर जी, जिसको आज तक संसार वालों को नहीं पता। कह तो देते कि अखंड ब्रज और रास की लीला आज भी चल रही है, लेकिन कहाँ चल रही है ये नहीं पता। आज पता चल रहा है कि वो लीलाएं जो हुई कहाँ चल रही हैं, किससे पता चल रहा है? तार। और फिर कैसे इस जागने में आए, कैसे धनी देवचंद जी महाराज जी के साथ में लीलाएं हुई, किससे पता चल रहा है? इस तारतम से। कैसे इंद्रावती जी के माध्यम से लीलाएं की, और कैसे अब रुखों के साथ में। तो जितने भी 6 दिन की लीला जो कुरान में भी आती है, हमारे शास्त्रों में भी आती है सुंदर जी, ये 6 दिन की लीला का भी तो पता हमें इसी से ही चल रहा है, तारतम के माध्यम। कैसे पहले दिन ब्रज का, दूसरा दिन रास का, उसकी सारी लीलाएं। कैसा तीसरा मोहम्मद साहब के रूप में आकर उन्होंने शरीयत की राह चलाई, कैसे सांकेतिक ज्ञान दिया, कैसे उनमें छिपे रहस्य संकेत छिपा दिए और भविष्यवाणी कर दी कि ऐसे ऐसे होगा आगे। कैसे शास्त्रों में संकेत लिखवाए, कैसे देवचंद जी महाराज जी के माध्यम से हकीकत का ज्ञान उतरा, कैसे मार्फत का ज्ञान इंद्रावती जी के माध्यम से उतरा, कैसे उसमें रूहे रमण कर रही हैं, और कैसे हम परम धाम में जाएंगे तो कौन कौन सी हम कैसी कैसी बातें करेंगे। तो ये सब हमारी क्या है? लीलाएं। कि जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सौभागिनी, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का याद। तो ये सारी लीलाएं ही तो है। तीन लीलाएं खेल की, जो ब्रज की, रास की, और धनी देवचंद जी महाराज जी के माध्यम से, इन सबका, और चौथी अपने परम धाम के लिए, इन सबका हम इस तारतम वाणी के माध्यम से रसपान कर रहे हैं। तो ये सब लीलाओं का पता किससे चलता है प्रसाद जी? इसी तारतम के माध्यम। तो क्या ये विशेषता नहीं है तारतम के अंदर? क्या अलग है? नवरंग स्वामी जी ने बहुत मंथन करके ये चीज लिखी, क्योंकि ये राजी महाराज जी ने उनको बख्शीश की, उनको बल दिया कि खोल इस तारतम। तो ये तो सुंदर साथ जी हमारे पास में है नहीं, ये तो थोड़ा सा संकेत आया है, ये ग्रंथ तो नहीं है हमारे पास जो उन्होंने लिखा है। उसमें बहुत कुछ हो, अगर किसी सुंदर साथ को मिले तो जरूर एक दूसरे को शेयर करें। तो इस तरह सुंदर साथ जी हम देखते हैं कि ये जो लीला तारतम है, ये जब तारतम हृदय में आता है तो सारी लीलाएं ये हृदय में उभरने लगती है। एक तो सुंदर साथ जी होता है सुनकर या पढ़कर, लेकिन धनी देवचंद जी के साथ में या मामती से प्राणनाथ जी के साथ में उन्होंने कहीं से पढ़कर या सुनकर नहीं बताई, देख कर बताई। वो उनके हृदय में ऑटोमेटिक उभरने लगे। किसके बल से? तारतम के। कहा था ना पीछे कि जो तारतम होता है, आवेश तारतम होता है, वो दूरदर्शन यंत्र की भांति होता है, सब कुछ नजर आने। तो ये सारी लीलाएं हृदय में उभर कर आई है, जिसको हम आज सब सुंदर साथ सुनकर उसको एहसास कर। तो ये है सुंदर साथ जी लीला का। तो ये सारी लीलाएं जो प्रकट हुई है सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी के माध्यम से प्रकट किया। करने वाले कौन है? स्वयं राजा। तो इस तरह से जब हृदय में लीलाएं उभरने लगती है तो सुंदर साथ जी फिर उस आत्मा की जो वृत्ति है वो संसार से नहीं लगी, अपने परमधाम के 25 पक्षों में वो रमण करने लगी। फिर उसे बाहर का नहीं दिखता, बाहर से वो बचने लगती। क्यों? क्योंकि उसमें इतना आनंद हृदय में उभरने लगता है, इतना आनंद हृदय में उभरने लगता है कि बाहर की लीलाओं को फिर कौन देखे? अपने घर में से ही फुर्सत ना हो तो दूसरे के घर में कौन जाए? तो जो बाहर इधर उधर की बातें सुनने में जो समय लगता था, अब उसको फुर्सत नहीं होती। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे कि लागी वाली कछु न जागे, जाने फिर ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं।
और खेलत प्रेमे पार पियासो देखन को तन। जब हृदय में वो सुख उभरने लगते हैं, जिसकी वो लो लग जाती है, लगन लग जाती है, तो वो कुछ और नहीं देखती, पिंड को देखती ना ब्रह्मांड को देखती। वो कहाँ खेलती है? अपने धाम की उन लीलाओं में उसकी वृत्ति रमण करती रहती है, और देखने के लिए दिखता है कि उसका तन ही। तो बाहर के रूप से सुंदर साजी किसी का आंकलन नहीं किया जा सकता, कि शरीर से वो सुंदर है या कुरूप है, मोटा है या पतला है, काला है या गोरा है, ये धनवान है ये गरीब है, उसका कोई मैटर नहीं। जैसे देखे कि अष्टावक्र थे, 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन राजा के जो मंत्री बैठे थे उन्होंने कितनी हंसी उड़ाई, लेकिन बाद में पता चला अरे ये तो बहुत बड़े ज्ञान। इसलिए हम बाहर के वजूद से उसके अंदर का आकलन नहीं करते। बाहर से लोग क्या कहेंगे कि जैसे ये तो पाप है। ये देखिए सुखदेव मुनि जी को देखिए, अवधूत कहा जाता कि उनको इंद्रियों का कुछ सेंस ही नहीं है, शरीर का भी, निर्वस्त्र जा रहे हैं। तो वो स्थिति गुरु की बन जाती है कि बाहर से वो उसकी लगन हट जाती है, और अपने धर्म की लीलाओं में, कभी ब्रज में घूम रही है उसकी सुरता, कभी रास में घूम रही है उसकी सुरता, कभी परमधाम में घूम रही है, कभी अपने 25 पक्षों में रमण कर रही है, कभी जमुना जी की वो पाल पर अपने धाम धनी के साथ अनंत लीलाएं, कभी अपने रंग महल में, तो कभी अपने रंग महल की चांदी पर। कितने ठोर है हमारे, कभी सागरों में, तो कभी छोटी रांग, तो कभी मानिक पहाड़ पर, तो कभी पुखराज पहाड़, जगह जगह उसको वो आनंद प्राप्त। तो ये लीला तातम पर विशेष, जो लीला खींचती, यहाँ की तो सुंदर साजी कालमाई की तो लीला ही खींचती है। यहाँ क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, आज वहां पर क्या हो गया, ये लीलाएं ही तो है जो खींचती है, और हमारे अंदर घर कर जाए। तो ऐसे हमारे अंदर जब परमधाम की लीला उतर जाए तो हमें। अब आता है सुंदर सा, ये 8 नंबर का हमारा आता है मूल तार। मूल का मतलब होता है जड़। अब ये मूल तारतम जो है सुंदर सा जी, ये राज जी महाराज जी का हृदय है, जो हृदय की बातें तारतम के अंदर प्रकट हुई। कहा ना कि जो आवेश का स्वरूप होता है उनकी दिल की इच्छा से बनता है, अपने सारा रंग रूप दे देता है, और ऐसा ही स्वरूप है जैसा हम रूहों का बनाया बन सृष्टि पर अपने हुक्म से, अपनी इच्छा से। तो ऐसे सुंदर सा जी राज्य महाराज जी का हृदय है, और इस तारतम ज्ञान के बल पर ध्यान देना, जब यह राज्य मूल जो मूल तारतम होता है, यानी राज्य महाराज जी का हृदय जब हृदय में स्थापित हो जाता है, तो जो राज्य के अंदर शक्ति है वो आत्मा के अंदर नहीं आएगी, आएगी वो अरस परस एक रूप हो जाएगी। तो जो राज्य महाराज जी के हृदय में जो 8 सागरों का रस है, जो नित्य निरंतर प्रवाहित होता रहता है, उस रस की जो लहरें हैं वो आत्मा के हृदय में भी आने लगती, और फिर वहीं से उसका विस्तार फैलता है। जो ये अलग अलग प्रकार के तारतम बताए सुंदर साथी, तो इन सब तारतमों का मूल है ये मूल तारतम। तो जितने भी राज्य महाराज जी के हृदय में अनंत सागर लहर, उन सारे सागरों का रस आने लगता है। इसलिए इन सब का ये सार, ये कहे कि सारे तारतम इस मूल तारतम के अंदर समाये। अब ये इस वाणी के माध्यम से देखिए महाराज जी ने कहा कि ये जो इल्म आया है वो राज्य महाराज जी के हृदय की एक बूंद आई अक्षरधाम, और उसका कितना बड़ा विस्तार हुआ कि एक बूंद आई हक दिल से, 3 कायम के तिरछत। तो एक बूंद की सिफत देखिए, ऐसे हक दिल में कई सागर विचार करिए कि ये जो हमारे पास में शब्दों में वाणी है, इसका जो एहसास है वो एहसास अक्षर ब्रह्म के हृदय माया राज्य महाराज जी के हृदय से निकलता है, और फिर यहाँ ये प्रकट हुआ है। तो इस एक बूंद की यानी देखिए सिफत देखिए कि इसने फिर चर सबको अखंड कर दिया, सारी ज्ञानता आता है।
तो जैसे ही एक बूंद है, बूंद कहाँ सागर कहाँ सुंदर साज है, वो भी एक सागर नहीं, अनंत सागर। तो कह रहे ऐसे हक दिल में कई सागर। तो जब रूह राज्य महाराज जी से एक रूप हो जाती, जो कह रहे हैं कि मार्फत के, इश्क के मार्फत में डूब। एक होता है इल्म की हकीकत और मार्फत, दूसरा होता है इश्क की हकीकत और मार्फत। तो इश्क की मार्फत में यानी सर्वोच्च स्थिति पर जब आता पहुंचा, राज्य महाराज जी के हृदय का वो रस आने लगा, तो ये मिल जाता है मूल तारतम, जिसके अंदर सारे तारतम्य से। तो जो राज्य महाराज जी के हृदय में है वही परात्म के अंदर है, जो परात्म के अंदर है कोई वही आत्म के अंदर आने लग गया। तो इसलिए यहाँ पर फिर वो बीतती है कि पर आत्म के अंतकरण जेति बीतत बात, तेति इन आत्म के करत अंग। फिर वो स्थिति कि जो राज्य महाराज जी के दिल में होता है वो परात्म के अंदर आता है, क्योंकि एक है। फिर जो परात्म के अंतकरणों में चलता है वो आत्म के अंतकरणों में यहाँ पर चलता है, क्योंकि तारतम जुड़ जाता है, तार जुड़, आत्मा का परात्म से, परात्म का तो राज्य महाराज जी से जुड़ा हुआ ही। तो ये होता है सुंदर साज जी मूल तारतम। तो अब इसमें देखिए सुंदर साज जी यहाँ पर कैसी स्थिति बनती है। फिर जैसे इंद्रावती कहती है कि मैं ते सब हक की ए इलम अकल धन, जब सारी मैं दामदनी की हो जाती है तो जितनी भी मैं है, जितनी भी इलम है, जितना भी अकल है, वो सब किसकी होती है, धन। नूर, जोश, हुकुम, हक। फिर रूह के अंदर चाहे नूर है, चाहे जोश है, सब क्या है, चाहे हुक्म है, ये सब राज्य महाराज जी का होता है या विध है। फिर अपनी कुछ नहीं रहता, सब कुछ धाम देने की। तो यहाँ की मैं, आत्मा की मैं, दोनों कहाँ पर विलीन हो जाती है, धाम देने के अंदर। फिर करने कराने वाले, कहत और कहलवाने वाले सब धाम देने। जैसे हमारी श्री श्यामा जी धनी देवचंद जी के रूप में जो है उनके अंदर, अब उनकी मैं कुछ नहीं रही, तातन के बीज वचन कहकर उनके हृदय में बैठ गए और कह दिया कि अब मैं सुनाऊंगा, मैं बुलाऊंगा, मैं जगाऊंगा, कैसे भी जगाऊंगा, तुझे तो बस बैठ दे। तो अब करने कराने वाले कौन है, क्यों, क्योंकि मूल तारतम उनको प्राप्त हो गया है। ऐसे सुंदर साथी देखिए, ये हमारे अष्टविध के तारतम हैं। तो ये नवरंग स्वामी जी कहते हैं कि जो कोई इन 8 विध के तारतम को लख ले, समझ ले, परख ले, तो उसको श्याम श्यामा जी और धाम के प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष दर्शन हो गया, अनुभव भी नहीं, दर्शन। क्यों, क्योंकि उसके इसके अंदर सारी निधियां। तो ये है सुंदर साथ जी हमारे अष्टविध के तारतम। अब ये कहने के लिए कह दिया कि ये तो अभी धामधनी ने श्री श्यामा जी को तारतम के मूल वचन कहे हैं। अभी तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हृदय में बैठ गए आकर, कहे तारतम बीज वचन। अभी तो संक्षेप में समझाए थे, जो वार्तालाप हुई थी 2-2.5 घंटे तक, अभी तो बातें हो रही थी। तो इसलिए कह दिया तारतम के बीज वचन पे, यानी अभी तो इतना बड़ा वृक्ष जो बनेगा, जिसमें अभी तो इसका बीज दिया है देवचंद जी महाराज। अब आगे आगे कैसा विस्तार होगा वो तो हम लीलाओं से जाने, कैसे आड़ी का लीला होगी, कैसे जागृत बुध आएगी, कैसे फिर पूर्ण खुलासा इंद्रावती जी के माध्यम से होगा, कैसे फिर ये सारी लीलाओं का खुलासा आगे बढ़ता चले। तो ये कोई तारतम ये नहीं है कि 16 अक्षरों का ही हमारा तारतम है या 6 चौपाइयों का ही हमारा तारतम है, बहुत कुछ, सब कुछ समाहित है। ये नवरंग स्वामी जी ने बोला है, जो धाम देने की मेहर से अंदर में उतरा सुंदर साथ जी, संकेत मिला वो बोला है। बाकी उस ग्रंथ के अंदर जितना कुछ होगा वो तो जब कभी राज्य की मेहर से हाथ में आएगा तब है ना। आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। तो इस तरह से यहाँ पर तारतम के बीज वचन कह देते हैं और सतगुरु महाराज जी की दृष्टि खुलती है, तो उन्हें ब्रज रास और सब के कुछ नजर आने।
उठ के आए आसन अपने ग्रह विश्राम। ये बात मैं किनको कहूँ, कौन माने इस ठाम, कौन माने इस ठाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्नाम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।